जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहली महिला विश्व कप 1973 में खेला गया था, लेकिन अब तक भारत विजेता नहीं बना था। 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई में कप्तान हरमनप्रीत कौर की उपस्थिति में हमने अपना पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप अपने नाम किया। दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 52 रन से हराया। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है भारतीय महिला क्रिकेट टीम को समर्पित करना, और आपको भी कुछ नया जानने को मिलेगा इस वीडियो से उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर की। हरमनप्रीत पंजाब के मोगा से हैं और उन्हें क्रिकेट सिखाने वाले थे उनके पिता हरमनदार सिंह, जो खुद क्लब क्रिकेटर थे। फाइनल में उन्होंने गेंदबाजी परिवर्तन और फील्ड प्लेसमेंट इतनी चतुराई से संभाले कि दुनिया देखती रह गई। टूर्नामेंट के आरंभ में टीम संघर्ष कर रही थी, लेकिन हरमनप्रीत ने अपने नेतृत्व से नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों को हरा दिया। आपको याद होगा 2017 विश्व कप सेमीफाइनल में उन्होंने 171 नॉट आउट बनाया था, जो आज भी भारत की सबसे प्रतिष्ठित पारियों में गिना जाता है। हरमनप्रीत 2018 में पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय में शतक लगाया। जब फाइनल जीतने के बाद उन्होंने स्मृति मंधाना को गले लगाया तो वो पल पूरे टूर्नामेंट का सबसे भावुक क्षण बन गया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहे। अब बात करते हैं उप कप्तान स्मृति मंधाना की। स्मृति मुंबई में पैदा हुई, लेकिन उनकी परवरिश सांगली में हुई। उनके पिता श्रीनिवास और भाई श्रवण दोनों जिला स्तर पर क्रिकेट खेल चुके हैं और इन्होंने ही स्मृति को क्रिकेट की ओर प्रेरित किया। इस विश्व कप में स्मृति ने शुरुआत में काफी ठोस प्रदर्शन दिया। 23 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 109 रन बनाए, जिसने भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया। फाइनल में भी उन्होंने अच्छी शुरुआत दी, जिससे टीम ने अच्छा कुल स्कोर बनाया। स्मृति को 2024 में आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने शीर्ष क्रम को संभाला और टीम को पतन से बचाया। उनकी स्ट्राइक रोटेशन और लगातार बल्लेबाजी ने भारत की यात्रा को बहुत आसान बना दिया। आगे चलते हैं शेफाली वर्मा की तरफ। ये कहानी बहुत रोचक है क्योंकि शेफाली को टूर्नामेंट के बीच में चोट के प्रतिस्थापन के रूप में टीम में लिया गया था 28 अक्टूबर को, लेकिन जो उन्होंने फाइनल में किया वह तो कमाल था। शेफाली ने फाइनल में 87 रन बनाए बहुत तेज गति से, और फिर 2 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए। एक ही मैच में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम को जिताया। वो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई जो विश्व कप सेमी या फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बनी है, पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में। शेफाली रोहतक से हैं और 2023 में उन्होंने भारत को अंडर 19 विश्व कप जिताया था कप्तान के रूप में। वो भारत की सबसे कम उम्र की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी है। फाइनल मैच में उन्होंने इतना जबरदस्त खेला कि दक्षिण अफ्रीका का पीछा करना मुश्किल हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब बात करते हैं दीप्ति शर्मा की, जो इस विश्व कप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही। दीप्ति ने क्या कमाल किया ये सबने देखा। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 21 से 22 विकेट लिए और फाइनल में 5 विकेट भी लिए। बल्लेबाजी में भी 58 रन बनाए। दीप्ति ऑलराउंडर है और नॉकआउट में भारत की पहचान बन गई। दीप्ति आगरा से हैं और उनके बड़े भाई सुमित ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। उनके पिता भारतीय रेलवे में काम करते थे। 2017 में दीप्ति ने आयरलैंड के खिलाफ 188 रन बनाए थे, जो भारत का सर्वोच्च व्यक्तिगत महिला वनडे स्कोर है। हर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वो शीर्ष प्रदर्शन करता रही है। इस विश्व कप में वो टीम की दबाव वाल्व बन गई थी। मध्य ओवरों में उनका नियंत्रण इतना अच्छा था कि विरोधी टीमें रन नहीं बना पा रही थी। एक ही ओवर में कभी बल्लेबाजी से टीम बचाती थी तो कभी गेंदबाजी से मैच जिताती थी। विकेट कीपर ऋचा घोष की बात करते हैं अब। ऋचा
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से हैं और उनके पिता मनवेंद्र ने उन्हें क्रिकेट सिखाया। ऋचा का दस्ताने का काम इस टूर्नामेंट में कमाल का रहा। तेज और स्पिन दोनों गेंदबाजों को इतनी साफ तरीके से संभाला कि विरोधी को रन बनाना मुश्किल हो गया। बल्लेबाजी में वो निचले क्रम में खेलती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब महत्वपूर्ण बाउंड्री मारती है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और फाइनल में भी उन्होंने अहम रन दिए। T20 अंतर्राष्ट्रीय में वह अपनी तेज स्कोरिंग के लिए प्रसिद्ध है और महिला प्रीमियर लीग में भी उनका मूल्य बहुत अधिक रहा है। 2025 विश्व कप में उन्होंने दिखा दिया कि वो केवल आक्रामक बल्लेबाज नहीं बल्कि दबाव की स्थिति में भी टीम को संभाल सकती है। चलिए अब तेज गेंदबाजी की ओर चलते हैं। रेणुका सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश से हैं और नई गेंद की गेंदबाजी में विशेषज्ञ हैं। इस विश्व कप में उनका काम था नई गेंद के साथ जल्दी विकेट लेना या कम से कम रन नियंत्रित करना। फाइनल में उनकी सटीक गेंदबाजी ने दक्षिण अफ्रीका को गलतियां करने पर मजबूर कर दिया, जिससे स्पिन गेंदबाजों को आसानी हुई। 2022 में रेणुका को आईसीसी उभरती हुई महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला था। वो भारत की मुख्य स्विंग गेंदबाज है और बहुप्रारूप श्रृंखला में पहली पसंद है। घरेलू क्रिकेट से WPL तक और फिर राष्ट्रीय टीम तक उनका सफर प्रेरणादायक है। 2025 अभियान में उन्होंने दिखाया कि सपाट पिचों पर भी वो मौके बना सकती है, जिससे मध्य ओवरों में दीप्ति और स्पिनरों को विकेट मिलते रहें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहें। अब बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव की बात करते हैं। राधा भारत की स्पिन तिकड़ी में बाएं हाथ का कोण देती है। फाइनल में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के दाएं हाथ के बल्लेबाजों को निशाना बनाया और स्कोरिंग को बिल्कुल बंद कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में मध्य ओवरों में वो भारत की लचीली पट्टी बन गई। जब तेज गेंदबाजों को आराम चाहिए होता था, तब राधा दबाव सोखती थी। T20 क्रिकेट में वह अपनी मितव्ययता दर के लिए प्रसिद्ध है। राधा की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। मुंबई में उनके पिता सब्जी बेचते थे और उनकी एक छोटी सी दुकान थी। कोच प्रफुल्ल नाइक ने उन्हें पहचाना और आयु वर्ग क्रिकेट से उन्हें तराशा। विश्व कप 2025 में उनसे ज्यादा विकेट नहीं मांगे गए, बल्कि नियंत्रण मांगा गया और उन्होंने बिल्कुल वही दिया जो टीम को चाहिए था नॉकआउट मैचों में। स्नेह राणा ऑफ स्पिन ऑलराउंडर है, देहरादून से है और उनका सफर काफी चुनौतियों से भरा रहा है। राणा के ओवरों से भारत को सुरक्षा मिलती थी जब विरोधी टीम पुनर्निर्माण करने की कोशिश करती थी। वो स्टंप से स्टंप तक गेंदबाजी करती है और गेंद को ठीक उतना घुमाती है जितनी जरूरत होती है। 2021 में टेस्ट क्रिकेट में उनका वापसी प्रदर्शन यादगार रहा था और वही संयम उन्होंने विश्व कप में भी दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो सभी प्रारूपों में महत्वपूर्ण प्रदर्शन दे चुकी है। चयन में वो हमेशा स्थिर रही है क्योंकि वो दो भूमिकाएं स्पष्ट रूप से निभाती है, बल्लेबाजी और गेंदबाजी। 2025 विश्व कप में उनका मूल्य मैच की बनावट में छिपा था। वो रन दर को दबाती थी ताकि अगले गेंदबाज को विकेट लेने का मौका मिले। अमनजोत कौर सीम गेंदबाजी ऑलराउंडर है और पंजाब से संबंधित है। उन्होंने लचीले ओवर दिए पहले और दूसरे बदलाव पर। निचले क्रम में बल्लेबाजी करके 270 के स्कोर को 290 तक पहुंचा देती थी। फील्डिंग में भी काफी एथलेटिक है। फाइनल में उनका एक सीधा आउट था जो दक्षिण अफ्रीका की महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ा। 2023 में भारत की T20 टीम में उन्होंने शुरुआत की थी और प्लेयर ऑफ द मैच भी जीत चुकी है। वो नंबर 6 से 8 तक कहीं भी बल्लेबाजी कर सकती है। राज्य सर्किट और WPL से उनकी वृद्धि हुई है। उनका पारिवारिक समर्थन तंत्र बहुत सहज और परिश्रमी है। भारत की खिताब जीतने वाली यात्रा में अमनजोत की भूमिका साधारण थी, लेकिन निरंतर अनुशासन से उन्होंने सितारों को चमकने का स्थान दिया। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्रशंसक हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हरलीन देओल मध्य क्रम की बल्लेबाज और आउटफील्ड विशेषज्ञ हैं। चंडीगढ़ से हैं और उनका परिवार हमेशा सहायक रहा है।
लड़कियों को हार्डबॉल क्रिकेट खेलने देना उस समय आसान नहीं था, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें प्रोत्साहित किया। विश्व कप 2025 में हरलीन का मुख्य काम था नियंत्रण बनाए रखना। जब शुरुआती विकेट गिरते थे, तब वो पुनर्निर्माण की साझेदारी को शांत करती थी। बाउंड्री पर दौड़ने में वो इतनी विशेषज्ञ है कि तंग खेलों में 15 से 20 रन बचा लेती थी। 2021 में उनका एक कलाबाजी वाला कैच वायरल हुआ था, जो सबने देखा होगा। वही कैच वाली विशेषज्ञता उन्होंने नॉकआउट मैचों में भी दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हरलीन ने सभी भूमिकाओं और प्रारूपों में टीम की जरूरतों को पूरा किया है। इस विश्व कप में उनका कौशल था गति प्रबंधन। वो कभी खेल को हाथ से नहीं निकलने देती थी। अरुंधति रेड्डी दाएं हाथ की सीमर है और हैदराबाद से संबंधित है। उन्होंने भारत को मौत के ओवरों में कठिन लंबाई दी और पावर प्ले में भी ईमानदार ओवर किए जब बदलाव आवश्यक था। उनकी भूमिका कृतघ्न लगती थी, क्योंकि उन्हें हवा के विपरीत गेंदबाजी करनी पड़ती थी और बल्लेबाजों को चूकना पड़ता था। लेकिन यह भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, विशेष रूप से सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हिटरों के खिलाफ। 2018 में उनका अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत हुई थी और उन्होंने दृढ़ता की प्रतिष्ठा बनाई है। दक्षिण क्षेत्र के मार्गों से उनकी वृद्धि हुई और घरेलू क्रिकेट और WPL में वो गोंद खिलाड़ी रही है। विश्व कप 2025 में उन्हें मिलान उपकरण के रूप में उपयोग किया गया, जो भारत को देर के ओवरों के रिसाव से बचाती थी, जो पिछले अभियानों में समस्या रही थी। श्री चरणी बाएं हाथ की रूढ़िवादी स्पिनर है। 2025 में भारत का उभरता हुआ धीमा बाएं हाथ का विकल्प बन गई। आंध्र प्रदेश के कड़पा से हैं और उनके पिता रायलसीमा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में काम करते हैं। उनकी उन्नति स्थानीय क्षेत्र में गर्व की बात है। विश्व कप 2025 में उन्होंने दाएं हाथ के भारी लाइनअप के खिलाफ नई गेंद के ओवर दिए और मध्य ओवरों में महत्वपूर्ण स्पेल भी किए। टूर्नामेंट में उन्होंने महत्वपूर्ण सफलताएं दी, जो पीछा को फिर से स्थापित कर देती थी। गति भिन्नता से एलबीब्ल्यू जाल काफी प्रभावी थे। 2025 में ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत की सभी प्रारूपों में और जल्दी ही आंध्र प्रदेश की सबसे दृश्यमान महिला क्रिकेट निर्यात बन गई। WPL अनुबंध भी मिल गया और फिर सीधे भारत की खेलने वाली 11 में जगह मिली। फाइनल तक उन पर विकेट के लिए भरोसा किया गया और उन्होंने अपनी उम्र से अधिक सटीकता दिखाई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अंत में बात करते हैं क्रांति गौड़ की, जो दाएं हाथ की तेज गेंदबाज है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से है। उनकी कहानी सीमित संसाधनों और बड़े लचीलेपन की है। WPL से भारत तक का सफर बहुत तेज रहा। विश्व कप में उनकी भूमिका थी कठिन स्विंग देना उन चैनलों से जो किनारों को परेशान करें। 2025 में उन्होंने एलिसा हीली जैसे खिलाड़ियों को बार बार आउट किया। वनडे श्रृंखला में घरेलू वनडे फाइनल में भी काफी शोर मचाया। विश्व कप 2025 में वो भारत का तीसरा सीम स्तंभ बन गई, जब मिलान मांग करते थे। भारत ने अपनी 15 सदस्यीय टीम 19 अगस्त को घोषित की थी। चोटों की वजह से बदलाव आए, जिसमें शेफाली वर्मा ने 28 अक्टूबर को घायल प्रतिका रावल की जगह ली। भारत का अभियान पहले ठोकर खाया, लेकिन फिर बढ़त आई। 23 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ 340 रन बनाए, जिससे सेमीफाइनल तय हो गया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड पीछा करके जीते। फिर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया। दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही और लॉरा वोलवार्ट ने कुल मिलाकर सबसे अधिक रन बनाए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कहानी, जिनकी मेहनत और समर्पण से हमने पहला ICC महिला वनडे विश्व कप जीता। हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष था, अपनी यात्रा थी, लेकिन सबने मिलकर एक सपने को पूरा किया। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री राम न्यूज को समर्थन करते रहिए। धन्यवाद।